मार्स। दुनिया में बहुत से लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया में स्पेस से आने वाले पत्थर लाखों साल से आ रहे हैं। अगर उनकी बात वाकई में सच है तो क्या वो लाल पत्थर जो रशिया में गिरे थे वो भी मार्स से आए थे? मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में ज़मीन से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है, जिसके बारे में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्लैनेट मार्स के बारे में कुछ जानेंगे। बीस अगस्त 1975 जिस वक्त अमेरिका ने एक टाइटन रॉकेट लॉन्च किया था जो अपने साथ वाइकिंग स्पेसशिप ले जा रहा था। वाइकिंग का सफ़र उस वक्त 66 करोड़ किलोमीटर का था और उसकी मंजिल मार्स थी। अगर सब कुछ ठीक रहता तो वो मार्स पर उतरता और वहाँ ज़िंदगी के होने के सबूत ढूंढता। दोस्तों, आपको बताते चलें, कुछ लोग तो ऐसे भी मानते हैं कि मार्स एक बेजान प्लैनेट है जहाँ ज़िंदगी के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ के मौसम में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो नासा मार्स में ज़िंदगी की तलाश में 100 करोड़ क्यों लगाता? जब वाइकिंग ने 1976 में पहली दफ़ा मार्स की सतह से तस्वीरें लेना शुरू की तो उस वक्त उन्होंने मार्स में साइडोनिया के मुकाम पर बहुत ही हैरत अंगेज़ किस्म की तस्वीरें भी ली थीं, जिस पर इंसान का चेहरा बना हुआ था। इसकी लंबाई 2 मील से भी ज़्यादा थी और इस तस्वीर को देखकर पूरी दुनिया चौंक गई थी। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि साइडोनिया में इंसानी चेहरे का होना ये साबित करता है कि वहाँ एलियन का वजूद है जो इस तरह से हमसे शायद राब्ता करना चाहते हैं। वाइकिंग मिशन के 20 साल गुजर जाने के बाद नासा ने प्लैनेट मार्स की फिर से तस्वीरें लेना शुरू की और इस दफ़ा वहाँ कोई चेहरा नज़र नहीं आया। आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी जिनका सब्जेक्ट प्लैनेट मार्स रहा है। क्या वाकई ही प्लैनेट मार्स पर ज़िंदगी का तस्वुर किया जा सकता है? इस बात का पता लगाने के लिए नासा ने एक और मिशन स्टार्ट किया और अपना रोवर रोबोट मार्स में भेजा जो वहाँ ज़िंदगी के होने के सबूत तलाश कर रहा है। अभी हाल में ही नासा के रोबोट ने प्लैनेट मार्स से कुछ तस्वीरें भेजी हैं जिनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि प्लैनेट मार्स पर पानी का वजूद है। कुछ अर्सा पहले नासा ने मार्स की कुछ तस्वीरें दिखाई थीं जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारी नई आने वाली हर वीडियो को फ़ौरन से देख सकें।